नमस्कार। जन टाइम से मैं विक्रम सिंह रावत आपके साथ। चलिए उत्तराखंड की सुर्खी पर नजर डालते हैं कि उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, आसानी से नहीं मिलेगा बड़ा लोन, अब सरकार से लेनी होगी मंजूरी। अब 1 करोड़ से ऊपर के लोन मंजूर करने से पहले शासन की मंजूरी लेनी होगी। सहकारी बैंकों में बड़े लोन फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कवायद हो गई है। अब 1 करोड़ से ऊपर के लोन देने पर शासन से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरकार ने बैंकों का यह प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। राज्य में सहकारी मिनी बैंक, जिला सहकारी बैंक समेत राज्य सहकारी बैंकों की ओर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। करोड़ों के बड़े लोन कई बैंकों के स्तर पर संयुक्त रूप से भी दिए जाते हैं। लगातार शिकायतें आ रही है कि ऋण देने के तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। अब जितना लोन होगा उससे 1.5 गुना अधिक कीमत की संपत्ति गिरवी रखनी होती है, जो सर्किल रेट का 1.5 गुना होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से बहुत कम सिक्योरिटी पर कई बार तो बिना सिक्योरिटी के फर्जी कागजों के आधार पर ऋण दिए गए, जिसके बाद वसूलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने फैसला करा कि अब 1 करोड़ से ऊपर के लोन पर वह सरकार से उनके मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं अब उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा महंगा, वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी देना होगा ज़्यादा चार्ज। राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, वाहन रजिस्ट्रेशन, फिटनेस से जुड़े सभी कामों महंगे होने वाले हैं। धामी कैबिनेट ने इन सेवाओं पर लगने वाला यूजर चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यूजर चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। इससे मिलने वाला सारा पैसा कंप्यूटरीकरण, इलेक्ट्रिकल टोकन मशीन में सुधार और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को अल्टीमेट दिया, नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो लगेगा ताला। उत्तराखंड ने मदरसों से 1 महीने के भीतर राज्य में शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराने या बंदी का सामना करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं जो अपंजीकृत हैं। उत्तराखंड के समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि मदरसों को अल्टीमेट दिया गया कि वो 1 महीने के अंदर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराए। अगर वह तय समय तक ऐसा नहीं करते हैं तो वो उन्हें बंद करने का लिए कदम उठाए जाएंगे। वहीं अभी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में 419 मदरसे पंजीकृत है, जिनमें से 192 केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान मिला हुआ है। वहीं राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार करीब 400 ऐसे मदरसे जिनका पंजीकरण नहीं हो रखा है। वहीं बात करें यूपी और उत्तराखंड के पुलिस में आपसी झगड़ा, इनामी बदमाश की तलाश में उत्तराखंड में आए यूपी पुलिस के साथी ग्रामीणों से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक महिला की भी मौत हो गई। फायरिंग में जसपुर के जेड ब्लॉक के प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत हुई है। 50,000 के इनामी खनन माफिया की तलाश में कुंडा के ग्राम भरतपुर में दबिश देने आई यूपी के ठाकुर द्वारा में पुलिस और एसओ की टीम में ग्रामीणों से भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जसपुर में भाजपा के ज्येष्ठ उप प्रमुख गुरजात सिंह भुल्लर की पत्नी गुरमीत कौर की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में ही काशीपुर में किसान नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए कुछ नकाबपोशों ने किसान नेता पर गोली चलाई और फरार हो गए। महल सिंह 70 साल के थे, जो कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भगवान बद्रीनाथ के किए दर्शन। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भगवान बद्रीनाथ के अटूट भक्त हैं। वह हर साल बद्रीनाथ आते हैं और गुरुवार को भी वह भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए। इसी दौरान उन्होंने मंदिर समिति में 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। वहीं बात करें जयंती अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के अंतर्गत रणाऊ गांव में तेंदुए ने घर के आंगन में एक 14 वर्षीय किशोर पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पिता जान बचाने के लिए घर के भीतर से दौड़ते हुए आए और तेंदुए ने पिता को देखते ही पिता पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। भीड़ को देखकर तेंदुआ वहां से भाग गया। घायल किशोर को अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। वहीं किशोर के सिर, हाथ, पैर, पीठ पर पंजे के निशान हैं। तेंदुए के हमले होने से बच्चा चिल्लाया और घर के भीतर पिता पान सिंह दौड़ते चले आए थे। जैसे कि वह अपने बच्चे के पास पहुंचे, तेंदुआ उन पर अटैक कर दिया और ग्रामीणों के शोर से तेंदुआ भाग गया। वहीं
5 दिनों से आपूर्ति ठप होने से सल्ट ब्लॉक के दर्जनों गांवों में हाहाकार। मौलेखाल अल्मोड़ा सल्ट ब्लॉक में 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति तो सुचारू हो गई, लेकिन कोटेश्वर ससीखाल पंपिंग योजना में जुड़े कई गांव 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप रही। 5 दिनों से पानी न आने से गांव में पानी के लिए हाहाकार मच गया। लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर धारों से पानी ढो रहे हैं। बारिश से बिकेसर और सल्ट के बीच कई स्थानों पर पोल और तार भी टूट गए हैं। सल्ट ब्लॉक में 4 दिनों से बत्ती भी गुल थी। मंगलवार को दूर रात बिजली आपूर्ति सुचारू तो हुई। बिजली आने के बाद लोगों ने कई दिनों से स्विच ऑफ मोबाइलों को ऑन करा। वहीं जालीखाल, कपरढैया, सिसीखाल, नपटुआ, ओलेत, मुंडा, तड़ी, हिनौला, पोखरी, मोहरखेत, सकरखोला, भेड़ाड़ी, रिकासी, देवयाल, मौलेखाल, टुकनली, डुमला ऐसे गांव हैं जहां पानी की आपूर्ति बिल्कुल ठप है। 5 दिनों से पानी ना होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं रानीखेत अल्मोड़ा में लगातार बारिश के कारण रानीखेत के क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से पानी नहीं आया है, जिनमें चिलियानौला नगर पालिका और ताड़ीखेत के कई गांव शामिल हैं। यह हैंडपंपों से पानी स्रोत पर निर्भर है। नमस्कार।